हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीराम। आप सभी का एम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिखाया था, जो एग्जाम में 4 या 6 नंबर का 100% आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी। आज मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट सिखाऊंगा। यह कब बनाया जाता है और कैसे बनता है, क्लियर? सबसे पहले मेरे को यह बताओ, टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितने प्रकार की है? कैपिटल कितने टाइप की है? टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल हमारे बच्चों 2 टाइप्स की है। सबसे पहले फिक्स कैपिटल, दूसरी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये हमारी 2 टाइप्स की कैपिटल होती है। सबसे पहली होती है हमारी फिक्स कैपिटल, दूसरी होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस मैंने अपनी थ्योरी की क्लास में दिया था। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं दोबारा बताता हूं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज सेम, कैपिटल हमेशा सेम रहती है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल चेंज ईयर बाय ईयर, ईयर टू ईयर। कैपिटल हमेशा चेंज होती है ईयर टू ईयर। किस केस में? फ्लक्चुएटिंग के केस में। क्लियर? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल 2 अकाउंट आर मेंटेन। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओनली सिंगल अकाउंट आर मेंटेन, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल all adjustment transfer on partners current account. In case of fixed capital, all adjustment are transfer on partners current account. In case of fluctuating capital, all adjustment are transfer on partners capital. Clear? In case of fixed capital, capital always positive. In case of fluctuating capital, capital always capital may be पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? ये हमारी डिफरेंस होती है इसमें फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग के, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्लियर? अब हम इनके फॉर्मेट सीखते हैं और ये कैसे बनते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स कैपिटल। सबसे पहले लेते हैं हम फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल सबसे पहले लेते हैं हम फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या की थी? 2 अकाउंट आर मेंटेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले ये बताओ, पार्टनर्स कैपिटल का रूल क्या है? कैपिटल का रूल क्या है? कैपिटल विल इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, कैपिटल विल डिक्रीज ऑन डेबिट साइड। इंग्लिश रूल दे दो। इंग्लिश रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमारे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। क्लियर? इसलिए मैंने रूल्स बताए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं। क्लियर? अब कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस किस साइड होता है? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड होता है? 11th के बच्चों ने पढ़ा होगा लेसन में। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्लियर? मैंने बिजनेस में 2 पार्ट में मान ली ए एंड बी। क्लियर? ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर बाय बैलेंस बी। क्लियर? अब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, कैपिटल घटेगी तो डेबिट साइड। क्योंकि मैंने रूल बताया कैपिटल का रूल क्या है? क्रेडिट विल इंक्रीज ऑन डेबिट विल डिक्रीज। क्लियर? क्रेडिट साइड वो चीज आएगी जो कैपिटल को इंक्रीज करती है, डेबिट साइड वो चीज आएगी जो कैपिटल को डिक्रीज करती है। सबसे पहले आती है हमारी एडिशनल कैपिटल। सबसे पहले आती है हमारी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल से बच्चों कैपिटल हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सबको पता है एडिशनल कैपिटल से अगर हम बिजनेस से पैसा लगाएंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी।
बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर? अब आता है टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर हमने पैसा विड्रॉ कराया किससे? कैपिटल से। अपनी कैपिटल में से हमने पैसा क्या करा दिया? विड्रॉ करा दिया। तो कैपिटल क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। कैपिटल डिक्रीज होगी तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट। हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि कैश लिखना है या बैंक की लिखना है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब ड्रॉइंग हमने कैपिटल से निकाली हो तभी यहां लिखना है कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? मैंने क्या बताई थी? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऑलवेज क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड ज्यादा नहीं होगी। क्रेडिट साइड पे टोटल कर लेंगे। ठीक है, वही टोटल हम यहां ट्रांसफर कर देंगे, वही टोटल हम यहां ट्रांसफर कर देंगे तो हम निकाल लेंगे टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेंगे। ये हमारा क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके केस में? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल में टू अकाउंट आर मेंटेन, सबको पता, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। कैपिटल अकाउंट को सीख लिया आपने, अब आ जाओ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड होता है? वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड भी पा सकता है और क्रेडिट साइड भी पा सकता है। क्लियर? तो मैं क्या मानता हूं, हमने क्या पाया? क्रेडिट साइड, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, हम कभी भी लॉस सोच के बिजनेस नहीं करते। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर साइड ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि रूल क्या है? क्रेडिट विल इंक्रीज, डेबिट विल डिक्रीज। क्लियर? तो मैंने क्रेडिट साइड ट्रांसफर करा बाय बैलेंस पे। फिर जितने भी एक्सपेंस है सारे ट्रांसफर कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एंड जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने अकाउंट बनाया है उसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। अगर नहीं बनाया तो इसको क्या कर दो? स्किप। क्लियर? अगर बनाया है उसमें प्रॉफिट आया तो हम यहां ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? आया भाई समझ में सबको? अब आता है हमारा क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में सबसे पहले आती है हमारी ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यहां पर लिखी, ड्रॉइंग यहां पर लिखी। यहां पे क्या था? हमने ड्रॉइंग पैसा निकाला था इन अगेंस्ट कैपिटल। हमने यहां पैसा निकाला था अगेंस्ट कैपिटल, हम यहां पैसा निकालेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट। हमने पैसा विड्रॉ कराया अपने प्रॉफिट में से, हमने पैसा विड्रॉ कराया अपने प्रॉफिट में से, तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। अगर हमने पैसा विड्रॉ कराया अपने कैपिटल में से तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, हमने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कराया तो हम किस में लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर हमने ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर हमने पैसा विड्रॉ कराया अगेंस्ट प्रॉफिट तो हम किस में लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर? फिर आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर? फिर आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखा, देख सकते हो। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आता। क्लियर? अगर लॉस आ गया तो हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? अब हम टोटल कर देंगे। हम बिजनेस क्या मान के कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट आएगा, इसलिए हम ऑलवेज क्रेडिट साइड को ज्यादा मान के चलेंगे, एज्यूम कर लेंगे क्रेडिट साइड ज्यादा। दोनों की टोटल कर लिए, वही टोटल हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। अब हमने माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट। क्लियर हुआ आपको? ये था हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये था हमारा पार्टनर्स करंट। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल टू अकाउंट आर मेंटेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल क्या था? कैपिटल विल इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, कैपिटल विल डिक्रीज ऑन डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, ये हमने 11th में पढ़ा था। क्लियर? हमने पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल लगाई तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो हमने क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया। हमने पैसा विड्रॉ कराया अगेंस्ट कैपिटल
तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने डेबिट साइड ट्रांसफर है, टोटल करके हमने क्या निकाल लिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया टू बैलेंस बीटी। फिर हमने क्या बनाया, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्लियर। फिर हमने अपना ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस बीटी, बाय बैलेंस बीटी। हमने सारे ऑल एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। अगर प्रॉफिट आया, क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया तो हम क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, क्लियर। फिर हम क्रेडिट साइड पे आते हैं, ड्राइंग। इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में मैंने डिफरेंस बताया। ये क्या है ड्राइंग, हमने पैसा विड्रॉ कराया अगेंस्ट कैपिटल, ये क्या हमने पैसा विड्रॉ कराया अगेंस्ट प्रॉफिट, क्लियर। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि एप्रोप्रिएशन कभी भी लॉस नहीं आता। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हमने टोटल कर लिया क्रेडिट साइड है, फिर हमने क्या निकाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया टू बैलेंस शीट। आया बच्चों समझ में सबको? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, क्लियर। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर। अब आते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। अब आते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मैंने अभी बताया था ओनली सिंगल अकाउंट आर मेंटेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली सिंगल अकाउंट आर मेंटेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे आपके सामने प्रिपेयर कर रखा है। कैपिटल अकाउंट का वही रूल, डेबिट will decrease, credit will increase, ठीक है। क्रेडिट साइड वो चीज आएगी, वो आइटम आएगी जो कैपिटल इंक्रीज करती है। क्रेडिट डेबिट साइड वही आइटम आएगी जो कैपिटल को डिक्रीज करती है, क्लियर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीट, क्लियर। मैं क्रेडिट साइड ही रखूंगा ऑलवेज क्योंकि मैं क्या मान के बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। हाँ, क्वेश्चन में डेबिट साइड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड, क्लियर। सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी, क्लियर। फिर मैंने एडिशनल कैपिटल ट्रांसफर, उसमें एडिशनल कैपिटल किसमें आया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया था क्योंकि उसमें दो अकाउंट मेंटेन थे। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली सिंगल अकाउंट आर मेंटेन, सारी की सारी एडजस्टमेंट इसी में आ जाएगी, सारी की सारी एडजस्टमेंट इसी में आ जाएगी। कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल क्योंकि कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारे सारे एक्सपेंस कर दो, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने यहां ट्रांसफर कर दी। अब आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड में दोनों ड्राइंग लिखी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, क्लियर। आई समझ में? क्योंकि मैंने बताया था इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट आर ट्रांसफर ऑन ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए सारी की सारी एडजस्टमेंट हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, क्लियर। मैंने दोनों ड्राइंग लिख दी, क्लियर। फिर हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर आता हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। मैंने यहाँ भी एप्रोप्रिएशन का यूज नहीं किया क्योंकि एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आता, क्लियर। अब मैंने क्रेडिट साइड का टोटल कर, वही टोटल मैंने डेबिट साइड का, और मैंने क्या निकाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। क्या निकाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों फॉर्मेट समझ में आए होंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओनली सिंगल अकाउंट आर मेंटेन, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस रखा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड का मैंने, फिर क्रेडिट साइड वाली चीज आएगी जो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारे के सारे एक्सपेंस, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड वाली आएगी जो कैपिटल को डिक्रीज करता है, कैपिटल को
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, यहाँ पे मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज नहीं करा, मैंने दोबारा एक्सप्लेन करा कि क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आता। क्लियर। फिर मैंने टोटल करके क्रेडिट साइड का डेबिट साइड लिख दिया और मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। क्लियर। आया भाई समझ में आप सभी को? सभी बच्चों को आया या नहीं आया? हाँ जी सर आ गया। क्लियर। यह थी बच्चों हमारी आज की क्लास। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाना आया होगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एंड आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आया होगा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मैंने आपको डिफरेंस भी बताई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लियर। आप सभी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर। दैट्स इट।